अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कुछ तबीयत की नसाजी रही और फिर कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर शहर दर शहर खाक छानते हुए कई हफ्ते गुजर गए। आपसे मुलाकात भी कम कम हुई। बातचीत का एक सिलसिला जो मुसलसल जारी था, उसमें भी वक्फा आया, जिस पर मैं माजरत खा हूँ। मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इस गैर हाजिरी के बावजूद कलम मजदूरों ही की जंग लड़ रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्लेटफार्म बदल गया, लड़ाई का महाज कुछ तब्दील हो गया। अभी चंद रोज़ और हैं, ये मुलाकातों का सिलसिला फिर से आगाज़ होगा। बहुत सारा माल और बंद फाइलें इकट्ठी हो चुकी हैं, जिनकी गर्द जाड़ पूंछ के बहुत कुछ सामने लाएंगे। चंद रोज़ ही की बात है, फिर हम कलम मजदूर होंगे, सोशल मीडिया होगा और जल तरंग, शाकाल, ढीला पजामा और धुंधले आफ्ताब समेत वो सब होंगे जो एड़ियां उठा उठा कर लंबी लंबी ढींगे मार रहे हैं। दोस्तों, आज जिस लिए मैं हाजिर हुआ हूं, वो मामला बहुत अजीब है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त मेरे दिल और जज्बात से है। आप सब जानते हैं कि मैं पंजाबी हूं। मेरे ख़ानदान ने पंजाब की तकसीम की कीमत अपने लहू से अदा की। मेरे बड़ों ने जलंधर से खानेवाल तक का सफ़र बड़ी अजियत में तय किया। हिजरत का दुख, पंजाब की तकसीम का अलमिया मेरी रूह के वो ज़ख्म हैं जो मुझे हर जगह जज्बाती कर देते हैं। कोई पंजाब का नाम लेकर मुझे किसी भी हद तक ब्लैकमेल कर सकता है, और अगर कोई इस धरती को गाली दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पिछले कुछ रोज से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान जैसे शहरों में हूँ। जाहिर है पंजाबी हूँ तो मेरा हल्का अहबाब भी ऐसे ही लोगों से इबारत होगा। सो इन शहरों में बहुत से पंजाबी कमिटेड दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सुना है लाहौर में कोई पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसे आरफ लोहार और सुहेल अहमद जैसे लोग करवा रहे हैं, जबकि लाहौर प्रेस क्लब, हुकूमत पाकिस्तान समेत दीगर अदारे भी इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि चलिए खुदा खुदा करके किसी को तो ख्याल आया कि पंजाबी ज़ुबान और कल्चर की आबियारी के लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाए। मैं मुल्तान में था तो अमेरिका में रहने वाले अपने मोहतरम बुजुर्ग चौधरी अंसर मल्ली का फ़ोन आया। उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया कि सुना है लाहौर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके लिए दुनिया भर से फंड रेजिंग का सिलसिला भी जारी है। मल्ली साहब की बात के दो पहलू थे। पहला, लाहौर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, और दूसरा जो इंतहाई तशवीशनाक था कि इस सिलसिले में कोई फंड रेजिंग भी की जा रही है। मैंने सोचा हो सकता है सुहेल अहमद और आरफ लोहार जैसे बड़े फनकारों ने कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कोई ऐसा फंड भी कायम किया हो जो हमारे मुस्तहिक फनकारों की मदद के लिए हो। इसके बावजूद मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि एक जानब तो हुकूमत पंजाब जो खुद ऐसी कॉन्फ्रेंस पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है और करती भी आई है, दूसरी जानब सुहेल अहमद जैसा फनकार जो अपनी जेब से हर माह लाखों रुपए मुस्तहकीन की खिदमत के लिए वक्फ रखता हो, इसके बावजूद फंड रेजिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोशल मीडिया पर तलाश किया तो मुझे ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस बारे कुछ नहीं मिला। लाहौर पहुंचकर सबसे पहले महकमा इत्तलात के अफसरान से बराह रास्त मुलाकात की और पूछा कि क्या परवेज लाई साहब जनवरी या फरवरी में कोई पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, या फिर इनके शेड्यूल में ऐसे किसी प्रोग्राम में शिरकत शामिल है। जवाब नफी में मिला। गवर्नर हाउस से रब्ता किया तो वहां से भी यही मालूम हुआ कि ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में अगर गवर्नर साहब का नाम लिखा गया है तो इनकी इजाजत के बगैर लिखा गया है। अब अगला मामला था मेरे अपने घर यानी लाहौर प्रेस क्लब का। मैंने सबसे पहले सदर लाहौर प्रेस क्लब जनाब आजम चौधरी को फ़ोन किया तो उन्होंने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग किसी ऐसे मामले में शामिल हों जिसमें पंजाबी या किसी दूसरी जुबान के हवाले से फंड रेजिंग की जा रही हो। उन्होंने तस्दीक की कि अगर किसी ने लाहौर प्रेस क्लब का नाम इस्तेमाल किया है तो हमारी इजाज़त के बगैर किया है। हमारा ऐसे किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके बाद मैंने सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब जनाब अब्दुल मजीद साजिद से बात की। वो भी सुनकर हैरान रह गए कि माजरा क्या है। इसी दौरान मुझे किसी दोस्त के रेफरेंस से इस नाम नहाद पंजाबी कॉन्फ्रेंस की प्रपोजल या दावत नामा भी मिल गया। मैं जूं जूं देखता गया हैरत बढ़ती गई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड
اور پلاک سمیت جانے کون کون سے اداروں کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ میں نے بعد ازاں ان سے بھی تصدیق کی لیکن جواب نفی میں ملا۔ اس کے بعد میں نے گوگل پر دیکھا تو کراؤڈ فنڈر نامی ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرنے کی تصدیق ہو گئی۔ پنجابی پرچار نامی اس تنظیم نے اس غیر ملکی پیج پر عارف لوہار کا پیغام بھی لگا رکھا ہے جس میں وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عارف لوہار جیسا فنکار اس واردات کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے پیغام کی بنیاد پر کوئی ایسی تنظیم ایسی کانفرنس کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اب آگے چلیے، میں نے فلیٹیز ہوٹل رابطہ کیا جہاں یہ کانفرنس فروری کو ہونا طے پایا ہے، جس کا افتتاح جناب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو کرنا ہے۔ فلیٹیز ہوٹل کی انتظامیہ سے معلوم ہوا کہ جناب یہاں ایسی کسی کانفرنس کی کوئی بکنگ نہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی رابطہ کیا گیا ہے، یعنی ٹھگوں اور نوسر بازوں کے اس ٹولے نے فلیٹیز کو بکنگ کے لیے ایک عرضی تک نہیں دی، لیکن نام بڑے دھڑلے سے درج کروا دیا گیا اور دہاڑی پوری دنیا سے لگائی جا رہی ہے۔ سارے کا سارا معاملہ ہوا میں، کسی بھی شے کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں۔ پنجابی زبان کے نام پر ایسی دہاڑی لگائی جا رہی ہے جس میں ریاست، ریاستی اداروں اور ان فنکاروں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی پہچان بھی ہے اور مان بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی انٹرنیشنل کانفرنس جس کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اس کی منظوری کہاں سے لی گئی اور کیا ان حساس اداروں سے بھی NOC لیا گیا ہے جن کی اجازت کے بغیر ایسا کوئی بھی کٹ ممکن نہیں۔ میں ایک عام پنجابی ہوں جس کے جذبات اپنی زبان اور ثقافت کے ساتھ جڑے ہیں۔ مجھ جیسے کروڑوں ایسے پنجابی ہیں جو اپنی زبان کا نام سنتے ہی دل نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس نام نہاد تنظیم نے ان پنجابیوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے جو اپنی زبان سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دھوکہ ان لوگوں سے ہے جن کا نام یہ لوگ دعوت نامے میں لکھ رہے ہیں۔ میں اپنے غیر ملکی پنجابی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے کسی نوسرباز کے دھوکے میں نہ آئیے گا جو اپنی دہاڑی کے چکر میں پنجاب اور پنجاب کے اداروں یا فنکاروں کا نام استعمال کر رہا ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ولاگ میں آپ کو اس بارے میں مزید بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طرح سے اور کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں، قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اور ریاستی اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔